गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ISPCS एक्सेस चैनल पर। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है फिजिक्स को लेकर के, और साइंस का सभी स्टार्ट करेंगे। पहले फिजिक्स का ख़त्म करते हैं, उसके बाद सभी स्टार्ट करेंगे। आज मैं उसका दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, मापक यंत्र और पैमाना। इसमें दो चैप्टर है। इसमें पहले आज मापक यंत्र पैमाने का स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया सारा का सारा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए, आर्द्रता जो मापते हैं हम, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि आर्द्रता किससे मापते हैं। आर्द्रता जब ये आ गया तो हाइग्रोमीटर से मापेंगे, और घनत्व मापेंगे किससे, हाइड्रोमीटर से। पायरोमीटर मापते हैं हम लोग ऊंच, मतलब दूर से तापमान। जैसे कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, इसमें कितना टेम्परेचर है, हम यहाँ से माप लेंगे पायरोमीटर से। जैसे कोविड काल में जो है हमारा जो बुखार का टेम्परेचर मापा जाता है वो पायरोमीटर ही था। ठीक है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया आपको। और ये जो प्रश्न है जो पूछा गया था 45वीं BPSC 2002 में पूछा गया था। ठीक, चलिए। और ये जो है 64वीं में पूछा गया था 18 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार। सबसे पहले सोनार जान लीजिए। सोना बीनने वाला सोनार नहीं है, ये सोनार है, यंत्र है। ठीक है, सोनार तकनीक में क्या उपयोग होता है, ये नहीं कौन सा वेव उपयोग करते हैं। तो एक माइक्रोवेव होता है, ठीक है, जो सबसे सूक्ष्म वेव होता है माइक्रोवेव, उसका उपयोग करते हैं। और ये जो है समुद्र के अंदर जो होती है, जैसे शिप चलती है यहाँ पर, और ये पानी है। समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे इसका वेव आता है, फिर यहाँ जाता है, तो पता चल जाता है कि कोई वस्तु इधर से कितनी दूरी पर है, कहाँ है। और इसी के अनुसार जो पनडुब्बी चलती है अपने दुश्मनों को जो है निशाना लगाती है। ठीक है, तो सोनार जो उपयोग करते हैं माइक्रोवेव तकनीक का, माइक्रोवेव का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रश्न है। पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर के तात्पर्य क्या, एक किलोमीटर में कितनी मीटर होती है। सो ठीक है, तो ये हो जाता है 1000 मीटर, जाहिर सी बात है 1000 मीटर हो जाएगा। और ये 2002 में पूछा गया था 45वीं BPSC में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 पिकोग्राम। ये याद कर ले आप लोग, जितना जो घात वाला जो मापांक है, माइनस में प्लस में सबको आप लोग याद कर ले। ये प्रश्न कभी न कभी से पूछा जा सकता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होगा। 1 पिकोग्राम जैसे हेक्टो, पिको, फेम्टो, एटो होता है ना, वो सब आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 10⁻⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपको इसमें चुनना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, बिल्कुल सही है। एमीटर से विद्युत धारा, बिल्कुल सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत भाग बल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। विद्युत प्रतिरोध जो है हम ओम मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, ओम मीटर से। ठीक, और गैल्वेनोमीटर से जो है विद्युत परिपथ में सूक्ष्म विद्युत धारा, छोटे से छोटे विद्युत धारा को हम पता लगाते हैं, वो करते हैं गैल्वेनोमीटर से काम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। अब सही मेल चुनना है, कौन सा सही मेल है। पहले हम लोग देखें, विद्युत जो मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, मोटर विद्युत को चलाता है तो यंत्र यंत्र चलता है तो यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। ठीक है, सुरक्षा फ्यूज, फ्यूज जो लगा रहता है बोर्ड में। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब वोल्टेज बढ़ेगा कोई शॉर्ट सर्किट से तो ताप बढ़ने लगता है और यह कनेक्शन होकर डिस्कनेक्ट कर देता है। तो विद्युत जो है फ्यूज ताप विद्युत पदार्थ पर काम करता है, ये भी पूछ सकता है। और ताप धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत जनरेटर, यह चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। देखिए तीनों का तीनों सही है, तो इसमें से आंसर कौन हो जाएगा हमारा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न पूछा गया था 67वीं BPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ऑडियोमीटर नापते हैं। देखिए एक ऑडोमीटर होता है, एक ऑडियोमीटर है। तो ऑडियोमीटर से क्या मापेंगे, ध्वनि की हम तीव्रता मापेंगे। ठीक है, हृदय की गति किससे मापते हैं, वो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। ऊंचाई किससे मापते हैं, ऊंचाई एल्टीट्यूड जो मापा जाता है, हम लोग किसी चीज़ का एल्टीट्यूड मापते हैं। अभी याद नहीं आ रहा है किससे मापते हैं ऊंचाई, एल्टीट्यूड क्या होगा उसमें, एक अल्टीमीटर, हाँ शायद अल्टीमीटर आता है, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, ये
नेक्स्ट प्रश्न, घड़ी किस समय नापा जाता है? घड़ी किस समय हम किस में मापते हैं? तो मापते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा घड़ी की समय को नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जिप्टो बराबर कितना है? एक जिप्टो बराबर से हेम्टो फेम्टो पिको होता है ना, तो वैसे जिप्टो, जिप्टो बराबर कितना होता है? तो जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21। ये ब्रैकेट में हटा नहीं पाया हूँ, इसीलिए है 10⁻⁻21 होता है एक जिप्टो बराबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पेंडुलम की समय अवधि या दोलन काल कितना होता है? एक बार पेंडुलम इधर जाएगा, एक बार आएगा, तो कितना लग जाएगा? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। ठीक है, ये 10 प्रश्न है जो एक चैप्टर का है, और अगला चैप्टर है यांत्रिकी। इसको मैं कल बना करके दूंगा, अभी थोड़ा समय का थोड़ा स्कर्सिटी है, और कल इसको मैं पूरा करके दूंगा। तब तक आप लोग रिविजन करते रहिए और कमेंट में बताते रहें कौन सा सेक्शन लाना है, कब कब मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है।